दोस्तों इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स का बोझ डालने का मेन रीजन ये है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की भी बातें चल रही है कि आगे चलकर आप देखेंगे मे बी क्रिप्टो करेंसी को बैन भी किया जा सकता है। और यही रीजन है कि इतने बड़े टैक्स स्लैब के कैटेगरी में क्रिप्टो करेंसी को डाल दिया गया है, इसके ऊपर बोझ डाल दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्ट ना करें, उसे रोका जा सके। यह भी एक बड़ा रीजन है। गवर्नमेंट के मन में क्या चल रही है, क्या स्टेटमेंट आई है, आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। फाइनली दोस्तों क्रिप्टो टैक्स बिल कल के डेट में 25 मार्च को किसी भी तरीके से पास तो हो गई है अनक्लियर्ड वे में। क्लैरिटी की पूरी कमी है इस बिल में। अब ये एक्ट में बदल गई है। 1 अप्रैल से हम लोगों को 30% टैक्स देना होगा गेन पे, जो भी प्रॉफिट होगी 30% का फ्लैट टैक्स देनी होगी और 1% का टीडीएस भी लगेगा। बट टीडीएस जो इफेक्टिव होगी 1 जुलाई से, जो मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था। अब आपको बताते हैं कि ये बिल तो पास हो गई है। आप यहां पर हेडिंग भी देख सकते हैं, इंडिया पासेस स्टीप क्रिप्टो टैक्स लॉ डिस्पाइट इंडस्ट्री अप्रूवल। नीचे आएंगे तो आपको हम दिखाना चाहेंगे मेन हाइलाइटिंग पॉइंट, आपको दिखाना चाहेंगे। ये चीज़ें तो मैंने बहुत बता दिया कि टैक्स जो है 1% 1 जुलाई से इफेक्टेड है, ठीक है। लेकिन 30% टैक्स जो है 1 अप्रैल से और 1 जुलाई से टीडीएस लगेंगे 1%। अब नीचे आएंगे तो आपको ये चीज़ें हम दिखाना चाहेंगे जो खास करके इंपॉर्टेंट है। जो लोग सोच रहे हैं कि अब टैक्सेबल हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी, इट मीन्स कि बैन तो नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके से बैन नहीं करेगी गवर्नमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बातें चल रही है और यही वजह है कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ना दिखकर यहाँ पर रेवेन्यू दिखा था, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में हाईलाइट भी किया था कि एक्चुअली में सीतारमण जी ने क्या कहा था। यहाँ पर उनको जो है फ्यूचर ना देखकर बल्कि रेवेन्यू देख रही है, टैक्स के रूप में रेवेन्यू अच्छा खासा कलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे कि पार्लियामेंट में 20 से अधिक मेंबर जो है वो इस बिल का स्ट्रांगली रिएक्ट किए थे, अपोज किए थे, इवन क्रिटिसाइज भी किए हैं कि इसके अंदर, इस बिल के अंदर क्लैरिटी की पूरी तरीके से कमी है। और ये सच बात है कि इसके अंदर क्लैरिफिकेशन की बहुत ही कमी है। और यही वजह है कि चाहे तो यूट्यूबर्स हो या फिर कोई टैक्स एक्सपर्ट, टैक्स एडवाइजर, सीए वगैरह भी कंफ्यूज है कि किस तरीके से टैक्स के कैटेगरी में रखा गया है। और मतलब कोई भी बेतुका बोलेंगे, इसके बेतुके तरीके से टैक्स का बर्डन, बोझ इसके ऊपर डाल दिया गया। आगे बात करेंगे कि यहाँ पर अपोज किया 20 से अधिक मेंबर। अब ये जो अपोज हुआ इसी के ऊपर में सीतारमण जी ने स्टेटमेंट दिया, ठीक है। सीतारमण जी ने रिस्पॉन्ड ये किया है कि देयर इज नो कन्फ्यूजिंग सिग्नल, कोई भी कन्फ्यूजिंग सिग्नल नहीं है, यानी उनके अनुसार एवरीथिंग इज क्लियर। कंसल्टेशन आर गोइंग ऑन। इनका कहना है कि बातचीत, बैठक चल रही है। कि किस चीज़ों का बैठक चल रही है? बैठक में बातें हो रही है क्या, क्योंकि टैक्स के स्लैब में रख दिया गया है क्रिप्टो करेंसी को, बट अभी तक इसे रेगुलेट नहीं किया गया है और ना ही कोई ड्राफ्ट अभी तक बना है और ना ही पब्लिकली रिलीज़ किया गया है कोई भी ड्राफ्ट को कि रेगुलेट किया जा रहा है। कब से रेगुलेशन की बात होगी? तो यहाँ पर बैठक जो चल रही है, कंसल्टेशन जो चल रही है, इस बात को लेकर चल रही है कि आइदर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जा सकता है या फिर इसे पूरी तरीके से बैन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वेदर we want to regulate it to some extent or really very much और totally ban it। या तो इसे रेगुलेट करेंगे या फिर रेगुलेट करना चाहते हैं या फिर पूरी तरीके से बैन करना चाहते हैं। सी सेड आप यहाँ पर देख सकते हैं, सी सेड दैट गवर्नमेंट इज टैक्सिंग क्रिप्टो बिकॉज पीपल आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम इट। इनका कहना है कि इसलिए इतना बड़ा टैक्स का कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए टैक्स लिया जा रहा है क्योंकि लोग यहाँ से प्रॉफिट निकाल रहे हैं। भाई प्रॉफिट निकाल रहे हैं कि लोग कितना लॉस कर रहे हैं वही जानते हैं, और कितना मुश्किल है प्रॉफिट निकालना, खास करके न्यू यूज़र जो यहाँ एंट्री करते हैं तो 1 सालों तक तो एटलीस्ट जो है केवल लूज़ करते हैं, वो केवल लॉस में ही रहते हैं। प्रॉफिट लेना इतना आसान नहीं है क्रिप्टो करेंसी में, ये चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली जानते हैं। केवल बिल लाकर उसे पास करके वो लोग क्या जानेंगे जब तक वो खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ से प्रॉफिट निकालना कितना मुश्किल है और कितने सारे लोग जो होते हैं ये
ट्रेडिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं। मैक्सिमम लोग तो होते हैं ऐसे जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, उनका समझ में नहीं आती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो लॉस में होते हैं। अगर गलती से किसी भी कॉइन में प्रॉफिट बुक कर लिया तो वो प्रॉफिट चलो एटलीस्ट कुछ तो मेकअप होगा जो लॉस हुआ है, तो यहाँ पर वो भी मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसमें से 30% टैक्स हम लोगों को देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब अपोज करने वाली ये बिल थी, अपोज करने वाली ये एक्ट है, फिर भी पास हो गया है। तो अब दोस्तों यही चीज़ें हैं जो हम बताना चाह रहे थे कि बात ये भी चल रही है गवर्नमेंट के मन में कि इसे बैन भी कर सकती है, और यही रीज़न है कि इतना बड़ा टैक्स के स्लैब में रख दिया गया है। तो ये चीज़ें हो गई है दोस्तों। बाकी कुछ और अपडेट आता है तो वो तो अपडेट हम अपने वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम पे करेंगे ही करेंगे। तो जो लोग दोस्तों टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए। अब बात आती है दोस्तों कि 1 तारीख से टैक्स देना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि टैक्स कहाँ पर लगने वाली है। हालांकि एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब आप कॉइन बाई करेंगे तो बाई करेंगे फिर सेल करेंगे तो उसी समय आपको जो है टैक्स देना होगा, ना कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में। जैसे आप बाइनेंस छोड़ दिया, ये भी अभी पता नहीं कि बाइनेंस को किस कैटेगरी में रखा गया है, बाइनेंस पे भी टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा, मे भी नहीं देने होंगे। लेकिन इंडियन एक्सचेंज जो है जैसे वजीरेक्स है, कॉइनस्क्वेयर है, या फिर अदर और भी इंडियन एक्सचेंज है जहाँ पर आप पैसे लगाते हो, वॉलेट में आपके पैसे है INR के फॉर्म में, USDT के फॉर्म में, जहाँ जैसे ही आप कोई कॉइन में इन्वेस्टमेंट किए वहाँ से आप विड्रॉ यानी सेल करेंगे तो सेल के टाइम में ही जो भी प्रॉफिट होगी उस समय आपको 30% टैक्स देना होगा। तो दोस्तों यही अपडेट है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नई बातें आती है, कुछ नए चीज़ें देखने को मिलता है कि आगे क्या करती है। बिल तो पास हो गई है, इसमें कुछ और भी अगर इसमें अमेंडमेंट वगैरह कुछ और भी करने की प्लानिंग होगी या फिर मैक्सिमम लोग इसे अपोज करेंगे, कुछ कंसल्टेशन हो रही है तो उस कंसल्टेशन में, उस बैठक में क्या चीज़ें आगे आती है, आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।